नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, धार्मिक जनों, मित्र, बंधु बांधवों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कल्क 001 में। आफ्टर लॉन्ग टाइम में मेरे साथियों, क्योंकि बहुत समय से मैं ट्रैवल में था, अपने रिसर्च से रिलेटेड अपने जो बुक है जिसका कोर आइडिया है एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम और एब्सोल्यूटोक्रेसी, जो परमतंत्री जो एक प्रणाली है और परमतंत्री जो व्यवस्था कैसी होगी इस पे, और किस तरीके से इस आज के जो सिस्टम्स में है, जो अभिजात तंत्र है, मोनार्क है, पहले से चला आया, जो गुट तंत्र है, ओलिगार्की है, जो राजतंत्र है, मोनार्क है, अभिजात तंत्र एरिस्टोक्रेसी है, इन सब से किस तरीके से होते होते रिपब्लिक एक गणतंत्र और कैसे एक डेमोक्रेसी, अल्टीमेटली एक डेमोक्रेसी लोकतंत्र आता है। और जितने भी लोकतंत्र हुए हैं, एक है कम्युनिस्ट की तरह कैसे लोकतंत्र जो हम चाइना में देखते हैं, एक है डायरेक्टली कम्युनिस्ट जो रिवॉल्यूशन जो 1921 की जो क्रांति के बाद आता है, जो हम रशिया में देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना, और एक है प्रॉपरली डेमोक्रेसी जो वेस्टर्न फिलॉसफी से आता है, और एक है इंडियन टाइप डेमोक्रेसी, साउथ ईस्ट एशिया के टाइप की जो डेमोक्रेसी। तो इन क्षेत्रों में जो लोकतंत्र है, जो व्यवस्था है, इसमें किस तरीके से जो समय के साथ विकृतियाँ आई, ब्राइब, करप्ट प्रैक्टिसेस, इन नेफ्यूजिज्म, भाई भतीजावाद है, इन सब चीज़ों से और अधिक से अधिक जो जनता है, जो दबे कुचले हैं, जो जनता जो पॉपुलेशन होती है उसका एक्सप्लॉयटेशन करना, रिसोर्सेस है, जो संसाधन है, जल जंगल ज़मीन है, जो मिनरल्स है, खनिज है, किस तरीके से इसका शोषण करना है। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार पे ना बात करके लोगों को किस तरीके से एक मोबिलाइज़ करना है, एक उनको सही तथ्यों से दूर करके एक झूठे प्रोपेगेंडा में फंसाकर संप्रदायवाद, जातिवाद और ये धर्म के नाम पे किस तरीके से हिंसा में धकेल कर और उनको किस तरीके से लड़ाया जाता है, एक इथनिसिटी के नाम पे, नेटिव के नाम पे, इंडिजिनस पीपल के नाम पे, और एक है ट्राइबल इथनिक ट्राइब्स के भी नाम से भी। और इसमें किस तरीके से नशे का कारोबार होता है, जैसे अफीम, ड्रग्स और ये चरस, इस गांजे का किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा के थ्रू ये इतने ज़्यादा मास मोबिलाइज करके बड़े नशे का कारोबार होता है। और वेपन्स जो अंडरवर्ल्ड है ना, जो ऑल ओवर में जिस तरीके से बड़े आप देखेंगे ना, पेंटागन है यूएसए का, वहाँ बड़े जो इंडस्ट्रीज़ है, बड़े जो व्यापारिक वर्ग है और जो डिफेंस सेक्टर में है, जैसे हमने फ्रांस से रफ़ाल ख़रीदा वैसे यूएसए का है, और जैसे S-400 ट्रायम्फ सिस्टम है, थर्ड सिस्टम जो यूएसए का है, S-400 ट्रायम्फ रसिया का है। तो इन बहुत बड़े बड़े जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस उद्योग है, ये क्या करते हैं कि आपस में जो नेशंस होते हैं ना, जो देश होते हैं, इनमें क्लैशेस, तनाव, टेंशन्स बढ़ाते हैं, ताकि इनका जो एक वेपन्स का उद्योग है, जो इनका बड़े बड़े वेपन्स, मिसाइल, रॉकेट, बम, बॉम्बिंग वेपन्स, गन, इन सब ये बिक्री हो, और ये बिक्री हो और इनको क्या है प्रॉफिट अर्न करें, ये लोग पैसे कमाएं, और इनके एक हेजेमनी, एक वर्चस्वता, प्राधान्यता बनी रहे। ये क्या करती है, इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े बड़े वेपन्स, व्यापारिक, औद्योगिक जो घराने हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, ये करती हैं। लेकिन लोकल जो इंडिजिनस लेवल पे, जो नेशनल लेवल पे, यही चीज़ें आज के टाइम में इस डेमोक्रेसी में, जो अनसक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट करना चाह रही है, गवर्नमेंट एक व्यापारिक, एक कॉरपोरेट घराने से मिलेगी, और उसके साथ वो क्या है कि एक जो इंसर्जेंसी जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देगी, इनके साथ ही वो नशे का कारोबार करेगी, कॉरपोरेट घर में टाई अप भी रहेगा उनका, और जो बड़े नशे के उद्योग हैं उनसे उनका मिली भगत रहेगा एक तरीके से। एवं इनमें बहुत सारे कैसे इंसर्जेंसी को बढ़ावा देगा, ताकि लोग उन चीज़ों पे ना बात करें जो उनके नेसेसरीली, जो उनकी आवश्यकता के लिए, जो उनकी उनको आजीविका लाइवलीहुड के लिए, जिसके लिए उन्होंने सरकार चुनकर डेमोक्रेसी में भेजा था, लोकतंत्र में, कि वह जो सरकार उसके हित के लिए काम करेगी, उसके स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन के लिए, उसके
इवन लाइवलीहुड, आजीविका, एम्प्लॉयमेंट, हर एक चीज़ों के लिए, उनके बच्चे के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, नेशन के लिए करेगी। ये सब करके क्या है कि आपने दिया था किसी के, अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपने वोट का पावर दिया था, वोट दिया था, और वोट से आपने उस लोकतंत्र में अपना रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व तो भेजा था। इसमें दोनों तरीके से होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी देख लो या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों लोकतंत्रों में। तो मैं काफ़ी टाइम से अपने रिसर्च में, अपनी बुक में पहुँचा साथियों। तो देखो, इसमें मैंने एग्जाम्पल सेटअप करने के लिए भी मैं उन जगहों में भी गया जब जिसमें मैं 8 अगस्त से 14 अगस्त तक मैं था मणिपुर में। वहाँ किस तरीके से एक सेपरेशन की भावना आई, और इसके बाद में 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक भी मणिपुर में था कि वहाँ पे मैंने गांधी जयंती का जो है 155th बर्थ एनिवर्सरी, गांधी के लिए कैंडल जलाने के लिए वहाँ के पीस, और वहाँ पे जो ड्रॉप वेपन्स, ड्रॉप एंगर करके मेरा एक स्लोगन था, वो देने के लिए, और पीस एंड कोऑपरेशन एंड इंक्लूसिवनेस की जो भावना लोगों में बढ़े। और वहाँ जो कुकी और मैतेई, जो इंडिजिनस जो पीपल है, मैतेई और जैसे कुकी, इनमें किस तरीके से, जिनको क्या बोलते हैं, मैतेई हम यहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं, और ये कुकी इलीगल माइग्रेंट है जो म्यांमार तरीके से आए हैं, 20-30 ईयर से हुआ है इनको, और इनको कुछ रिजर्वेशन की इशू आया, रक्षण मिला, और फिर ये पूरी तरीके से अब 1.5 ईयर हो गया, अब 2 ईयर राउंड होने वाले हैं, 2 साल लमसम। तो वहाँ पे जिस तरीके से क्लासेस चल रहे हैं, कुकी आर्म फोर्सेस है, ठीक है, वो किस तरीके से वेपन्स उठाए हैं, मैतेई के लोग भी हैं, एवं गवर्नमेंट पे किस तरीके से भरोसा, जो बिलीफ सिस्टम है, जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, उस पर भरोसा छूट गई है। उन्होंने कहा, वो ये कहते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस गो बैक करके स्लोगन के साथ ये मास मोबिलाइज होकर लोगों में प्रोटेस्ट करा, स्टूडेंट लोग ने प्रोटेस्ट करा, बहुत कुछ। और इवन मैं देखे थे साथियों, तो एक पास्ट हिस्ट्री इनकी रही है, पास्ट टाइम से ही देखो ये लोग, मैं जब लास्ट टाइम गया था तो इनका 14 अगस्त में इनका क्या होता है ना साथियों, ये वहाँ की इनका जो फ्लैग है, ये मणिपुर हमारा ही नेशन है, हमारा ही स्टेट है। एक स्नेक बाइटिंग, जो स्नेक है वो सेल्फ टेल बाइटिंग करता है, अपने पूंछ को ही काट रहा है, वैसे उसका एक स्नेक है इनका। और यहाँ के जो फाउंडिंग फादर हैं, वहाँ के जो लीडर्स हैं, जो इंडिजिनस जो वहाँ के पीपल रहे, उनके ही जो लीडर्स रहे। और उनके बाद जैसे कि आपने वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के काफ़ी फॉलोअर हैं, जो INA वार मेमोरियल म्यूजियम है, वहाँ सुभाष चंद्र बोस को ही, नेताजी लाइब्रेरी है, उससे ही डेडिकेशन है, क्योंकि 1943 में सुभाष चंद्र बोस जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में जापानी सेना लेकर वो क्या करते हैं कि जो थाईलैंड, बर्मा होते हुए किस तरीके से मणिपुर, और जो उनकी जो आज़ाद हिंद फौज है वो बटालियन आती है। 1943 में फर्स्ट टाइम यह मणिपुर में जो फ्लैग लहराया जाता है, जो चरखे वाला रहता है, ये तो वो चीज़ें हैं, और वो चीज़ें जो म्यूज़ियम में आज भी आप देख सकते हैं, तो वो उनको फॉलो करते हैं सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन इंडिया के साथ जो इंडियन फ्लैग है, इसके साथ सेपरेशन की भावना किस तरीके से बनती जाती है, ये फास्ट टाइम से चलाया, और किस तरीके से रिसेंट जो पब्लिक, जो वहाँ के गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा, जो नशे का कारोबार है, जो वहाँ के लोग, जो इतनी जो उनको, जो उनके राइट्स मिलने चाहिए, जो उनके जो खुद के अधिकार हैं, जो वैली में हैं वहाँ के, जो देखो पूरा एरिया फूथ हिल्स ऑफ हिमालय है। हिमालय आप देखेंगे तो हिमालय के जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारा जो स्टेट है, वो किनारे से नीचे पैर के तरीके से होता है, और छोटे छोटे पहाड़ियों का एक ये क्या है, श्रृंखला है, सीरीज़ है, और वो फूथ हिल्स ऑफ हिमालय हैं। और वहाँ के लोग, ये जैसे हमारा एक वहाँ संघाई डियर है, नेटिव स्पीसीज है, वही मणिपुर में जो आपका नेचुरल हैबिटेट में मिलता है, लेकिन अब वैसे ही उसको जू चिड़ियाघर में कहीं भी ला सकते हैं। तो वैसे लोग भी वहाँ के इंडिजिनस हैं, उनकी इथनिसिटी अलग है, उनके राइट्स, उनके, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा उनके लिए एफर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा उन पे इंटेंशन देना चाहिए। इसके लिए देखो संविधान में एक प्रोविजनल है, जैसे आर्टिकल 6 जो अनुच्छेद 6 है, आर्टिकल 6 उस एरिया को स्पेशल पावर देता है। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जो है, वहाँ पे किस तरीके से गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, स्पेशल राइट्स मिलते हैं लोगों को वहाँ के लैंड प्रॉपर्टी के थ्रू पे। बट लोगों में क्यों ऐसी भावना है कि वो सेपरेशन की भावना चाहते हैं, क्यों वो इंडिया को जो फ्लैग है उसका रिस्पेक्ट ठीक से नहीं करते। हमने 2 अक्टूबर को मैं गया, और वहाँ पे जो मैतेई पीपल हैं, उनके जो 3 आर्मी पर्सनल को कुकी आर्म फोर्सेस द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। एक को छोड़ा गया था, 2 को नहीं छोड़ा गया था। इसके लिए इसमें मास प्रोटेस्ट चल रहे ही थे, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी बंद थे। और हमको जब मैं गया तो INA वार मेमोरियल जो म्यूजियम है, नेताजी लाइब्रेरी है, इसको क्या दिखा रहा था कि ये ओपन दिखा रहा है, और ये बता रहा था
के आवर्स डिफ़र कर सकते हैं, मतलब घंटे भिन्न हो सकते हैं। जो जनरली उनका आवर्स रहता है 10 AM टू 4 PM, तो वो भिन्न हो सकते हैं। लेकिन वो उस दिन ओपन दिखा था, लेकिन उस दिन नहीं खुला। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो लोग भी अपने मन से कर रहे हैं। वहाँ हमने बात करा, वहाँ के जो हेड, जो गवर्नमेंट के जो INA वार मेमोरियल म्यूजियम के जो लाइब्रेरियन थे, तो हमने बात करा, किसी ने आया नहीं, कोऑपरेट करा नहीं, ठीक है। और वहाँ जो मणिपुर पुलिस थे, आर्मी पर्सनल थे, वो लोग थे, तो हमने उनके सामने हम जैसे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की जो शिक्षा दिया गांधी जी ने, हम उस पर बिलीव करते हैं, मानते हैं। और गांधी की आइडियोलॉजी, जिसको आज इंडिया को गांधी की वजह से जाना जाता है, कि जो गांधी ने सत्य और अहिंसा की जो शिक्षा दी, जो एक भाईचारा के, कोऑपरेशन के, इंक्लूसिवनेस की बात करी, जो आज का पंचायती राज सिस्टम है, गांधी के आइडियाज़ पे, पूरे बिलीफ सिस्टम पे पूरा बेस्ड है। आप जानते हैं इन चीज़ों को। तो वो क्या है ना, वहाँ हम गए 2 अक्टूबर को, हमने कैंडल जलाया। मैं और मेरा एक मित्र था, साई, ACI का था, साई का स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लीगल एडवाइज़र था। वो मेरा एक दोस्त था, हम दोनों ने कैंडल जलाया। इवन हम जहाँ रहते थे, जहाँ मैं होम स्टे में रुकता था, माय बिग ब्रदर, इवन उन्होंने भी गांधी जी पे जो जयंती के लिए कैंडल नहीं जलाया। हमने लाइब्रेरी में ही सुभाष चंद्र बोस के वहाँ जो स्टैचू है उसके नीचे कैंडल जलाया, जो फ्लैग तिरंगे के नीचे। और हमने इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला। और हमारा एक मैसेज था क्लियरली कि लोग यहाँ शांति से रहें, एक विश्वास, एक भावना। अगर आप नेताजी को मानते हो, तो ही नेताजी ने नेशन ऑफ फादर बोला, राष्ट्रपिता किसको बोला, महात्मा गांधी जी को। तो उसके आइडियाज़ को आप क्यों नहीं मानते? उसके जो ट्रूथ है नॉन वायलेंस, जो सत्य और अहिंसा की बात करता है, इस चीज़ों को क्यों नहीं फॉलो करते? अगर इसको फॉलो करें तो आपकी जो सारी समस्याएं, आप 2 कम्युनिटी लड़ रहे हो, कुकी और मैतेई, कुकी लैंड की बात कर रहा है, हिल एरिया में है। और ये देखा जाता है कि वहाँ मास ओपियम की जो कल्टीवेशन हो रहा है, झूम फार्मिंग करके ओपियम कल्टीवेशन हो रहा है। जो पास्ट टाइम में अफगानिस्तान के थ्रू ओपियम आता था, अब क्यों ना वो कुछ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के थ्रू, वेपनरी के थ्रू, वो यहीं से बे ऑफ बंगाल से होते हुए वो सी पोर्ट आपका कांडला अडानी पोर्ट की तरफ जाने वाला सब है। क्योंकि अफगानिस्तान में देखो अब डेमोक्रेसी नहीं रह गई, तालिबान है, तालिबान को हमने वैधता नहीं दिया है इंडिया ने तालिबानी गवर्नमेंट को, तो डेमोक्रेसी है नहीं, तो हमारा उस तरीके से चल नहीं रहा। और लास्ट टाइम में क्या होता है, जो ओपियम कल्टीवेशन होता था अफगानिस्तान में, मास लेवल पे होता था, पाकिस्तान अफगानिस्तान में, वहाँ से थ्रू हमें यहाँ जैसे बॉम्बे, महाराष्ट्र, इन बड़े शहरों में, गुजरात, अहमदाबाद, इनमें क्या है, अफीम आता था, ड्रग्स की स्मगलिंग होती थी और बहुत बड़ा कारोबार है, ठीक है, ये ड्रग्स, चरस, कोकीन का। और वो क्यों ना अब वहाँ से नहीं तो हमारे स्टेट में किसी तरीके से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करके यहाँ मणिपुर से ये म्यांमार, रंगून, ये होते ही बांग्लादेश से करके बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से घुमा के ये फिर इसी गुजरात अडानी पोर्ट के थ्रू ये सारे काम होने वाले। देखो जो सच है सच है। मैंने रिसर्च में पाया, प्रॉपरली रिसर्च करा इन चीज़ों पे कि कैसे इथनिक क्लेसेस होते हैं, जनजाति संघर्ष को कैसे गवर्नमेंट बढ़ावा देती है। गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन, एक सेकंड, 1 मिनट में सब ठीक हो सकता है। हमने कैंडल जलाया, कुछ पीस प्रोसेस हुआ, कुछ हुआ। इसके बाद दोनों आर्मी पर्सनल को जो मैतेई थे उनको कुकी के द्वारा छोड़ भी दिया गया। ये हमारा गॉड पे बिलीफ सिस्टम है, हम प्रे करें। हमको इसके बाद पता चला कि उसके कुछ घंटों के बाद उन दोनों को छोड़ दिया। तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, गॉड पे, उस परम परमेश्वर, उस परम तंत्र, एब्सोल्यूट गॉड पे। तो ये चीज़ हम मानते हैं। वो हमें मैसेज मिला कि उन दोनों आर्मी पर्सनल को छोड़ दिया गया है, जो काफ़ी टाइम से वो लोग बंधक बना के रखे थे कुकी ने, वो मैतेई को। तो वो कुछ पीस को ऑपरेशन होगा, ये हमारा मैसेज काफ़ी क्लियरली गया। हम गांधी जी का वहाँ पे कैंडल जलाए हम लोगों ने, तो काफ़ी अच्छा हमें अच्छा लगा ये चीज़। देखो आज बहुत टाइम आने के बाद मैं अपने इस यूट्यूब में इन चीज़ों को इसलिए बात कर रहा हूँ, किस तरीके से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के साथ में एक नशे का कारोबार, एक वेपन के लिए, एक लोगों को किस तरीके से उनके राइट्स, अधिकार से, उनके जल जंगल ज़मीन से छीनने के लिए, उनके खनिज दोहन के लिए, उनके सारे अधिकारों से निर्मुक्त करने के लिए गवर्नमेंट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन साथ में आती है। और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से असफल होती है। वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का कोई वैल्यू नहीं, कोई रोल नहीं है। वहाँ इतने IAS IPS सब हैं, कोई भूमिका नहीं है। वो लोग चाहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब में हैं, और जो आर्मी को किस तरीके से गो बैक करके नारे लगे, किस तरीके से आर्मी को पीछे हटाया गया, लोग वहाँ प्रोटेस्ट करके। तो पूरी तरीके से ये जो गवर्नेंस है इसकी जो असफलता को बताती है। जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ के, जो व्यवस्था है, तो ये डेमोक्रेसी में इस तरीके से है कि यह अनसक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। ना तो वहाँ के कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पा रहा था और कर पा रहा है, ना किसी तरीके से जो पॉलिटिकली जो स्टेबिलिटी। देखो सीट गवर्नमेंट के हैं उतने, ठीक है, जो चाहिए। अभी जो 2 MP है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो वहाँ के अपोजिशन पार्टी के, जो रिसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में उसके, और वहाँ के जो MLA है, जो
रिप्रेजेंटेशन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, और पे स्टेट गवर्नमेंट है वो एक गवर्नमेंट के हैं, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसकी उस पार्टी की जिनकी सरकार है। तो वो दोनों ये होने के बावजूद भी आप देखेंगे वो किस तरीके से क्लासेस को कम नहीं कर पा रहे हैं, लोग रोक रहे हैं। हमने पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए प्रे करने के लिए हमने दो बार गया। मैं अपने बुक के रिसर्च में इन चीज़ों को बाकायदा कोट करके लिखा हूँ कि देखो बुक पब्लिश होना, सेल्फ पब्लिशिंग कराना 8 से 10 लाख इसमें हो जाते हैं। और अब जब तक आपको ऐसे कोई पब्लिशर नहीं मिल जाते हैं जो आपको इसके लिए महान बनने पड़ते हैं ना। आपको IAS IPS बनोगे तब जानेंगे आपको बुक कोई छापेगा, बात समझ रहे हो। लेकिन एक्चुअल में जो IAS IPS बन के गया है वहाँ मणिपुर उन स्टेट्स में सर्व कर रहा है, उसने क्या कर पाया आप देख रहे हो, कुछ नहीं कर पाया ना। वो यही तो है, एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में फंस के, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए फंस के, एक ब्राइब के लिए फंस के इंसान जो जिस ड्यूटी जो कर्तव्य उसको दिया जाता है ना वो नहीं कर पाता, उसे भूल जाता है, उससे विमुक्त हो जाता है, उससे भटक जाता है। तो ये है, मैं हमेशा इन चीज़ों पर बात करता हूँ। अगर आप सही हो, आप सही काम कर रहे हैं तो आप नहीं डरोगे, इन चीज़ों पे बात करोगे क्लियरली और लोगों को बताओगे कि क्यों ऐसा है, क्यों गलत हो रहा है। मैं अपने रिसर्च में देखो मेरी बुक कंप्लीट हो गई है साथियों, बस मैं पब्लिशर ढूंढ रहा हूँ। तो ये है, बाकी ये क्लासेस किस तरीके से होते हैं मैं बीच बीच में एग्जांपल से आपकी बात करूँगा। मैं एक जनरली एक इंट्रोडक्शन के रूप में इसको बात दे रहा था और एक एग्जांपल में इसको मैं कुकी और मैतेई को लिया हूँ। और बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट असफल होती है, किस तरीके से इतनी क्लासेस होते हैं, इंडिजिनस पीपल जो किस तरीके से लड़ते हैं, लोग कैसे हथियार उठा लेते हैं। और लोगों में जो यहाँ जो मणिपुर के लोगों में आप देखेंगे साथियों, वहाँ के लोगों में इतनी सेपरेशन की भावना घर कर गई है इंडिया से। वो इंडिया से अलग चाहते हैं, अलग नेशन। तो वो कितना देश बनाएंगे अगर वो अलग होते हैं इंडिया से। आप सोचो ऐसी भावना आ रही है, तो ये हमारे लिए बहुत दुखद की बात है। हमें सोचना चाहिए हम लोगों को, इसीलिए हमने दो बार गया कि लोग कोई नहीं जा रहे तो हम तो कम से कम उनका केयर करें। उनको लगे कि छत्तीसगढ़ से कोई व्यक्ति आता है और वो हमारा केयर कर रहा है, वो जाने। गांधी वही थे, वो चाहते थे कि लोगों में ये सेपरेशन की भावना ना आए, विश्वास जो फेथ बिलीफ सिस्टम बनी रहे। हम इंडियन हैं, हम धर्म के रास्ते पे चलते हैं, सत्य के रास्ते पे चलते हैं, हम कल्पना में नहीं जीते। आजकल के जो हमारे लोग हैं ना, ये झूठी कल्पना में जी रहे हैं। 3 चीज़ें हैं दोस्तों, कल्पना, तथ्य और सत्य। जो रियल एक्चुअल में धार्मिक है ना, जो एक्चुअल में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनम संभावि च युगे युगे। ये गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए मैं आऊँगा धर्म संस्थापना। तो वही सत्य है, समझ रहे साथी। और देखो कल्पना में एक कल्पना, ये जो धार्मिक आज के जो उन्मादी हिंसक बने हैं ना, ये कल्पना लोक में जी रहे हैं, ये व्यर्थ है, ये अंधभक्ति की धर्म है। इसके ऊपर आता है तथ्य, जो फैक्ट पे बात करते हैं, जो वेस्टर्न फिलॉसफी वेस्टर्न साइंस का सिद्धांत कहता है तथ्यों पे बात करो। आप दोनों तथ्यों पे बात करो, कल्पना से ऊपर तथ्य। और इसके ऊपर आता है सत्य, सत्य वो सही धर्म है, ट्रुथ है, यही सत्य की बात करता है। और यही सत्य ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस की बात करता है। तो आप सत्य को जानो, ये वायलेंस की भी इजाज़त देता है धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के लिए, लोगों में विश्वास के लिए, श्रद्धा के लिए, ज्ञान के लिए। तो ये चीज़ों को जब तक आप नहीं जानोगे, जब तक इस पे बात नहीं करोगे, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर पाएगी। अब उसके हाथ से चली गई है एक नई व्यवस्था, एक नई सिस्टम, वो परम तंत्र, वो परमेश्वर एब्सोल्यूट गॉड के पास, और वो करेगा, अपना काम कर रहा है वो। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, फिर बात करेंगे इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे। ओके, नमस्कार।